देखो। हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय चैनल एक्टर राजेश गांधी। दोस्तों, ये है आज मैं इससे मिलवाऊंगा मेरी किटी। किटी बोलो हेलो। हेलो, नमस्ते करो, नमस्ते। हेलो। शी इज वेरी स्वीट। ये दोस्तों मेरे पास आई थी 2015 में, है ना किट्टी? यस, ये मेरे पास आई थी तब ये 1 साल की थी, है ना किट्टी? तो इसका नाम मैंने रखा किट्टी। मेरे पास मेरी डॉगी थी और ये और मेरी प्रिंसी दोनों की मैंने दोस्ती करा दी। फिर ये किट्टी और प्रिंसी दोनों आपस में खेलते भी थे। आपको मालूम है मेरी किट्टी जब मेरे से खाना मांगती है, मेरे से कैसे बात करती है? कैसे बात करती है किट्टी? हाँ, करती है है ना किट्टी? शी इज वेरी स्वीट। क्या है ना कि अब इनके इशारे, इनकी बातें, इनका व्यवहार वो सब हम समझते हैं, हमें क्या करना है इनके साथ, क्या नहीं करना। तो ये तो बड़ी प्यारी सी है, बड़ी प्यारी सी है किट्टी, है किट्टी। किट्टी का मुझे याद है जब ये 1.5-2 साल की हो गई थी तो इसने पहली बार जो बच्चे दिए थे वो मेरे घर में मेरे सामने दिए थे। मैं किचन में चाय बना रहा था और किट्टी को ना प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये रो रही थी। मुझे लगा इसको पेन हो रही है या क्या दिक्कत है, बाहर जाएगी, घास वास खाएगी तो ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता था ये बच्चे देने वाली है या इसके बच्चे होने वाले हैं, लाइक तो वो पेन इसको हो रहा है। तो वो जब मैं चाय लेके ड्राइंग रूम में आया, मैंने देखा तो शी वॉज गिविंग बर्थ, वो बच्चों को जन्म दे रही थी। तो मैंने देखा, मैंने वीडियो बनाया और मतलब 2 बच्चे दिए इसने मेरे सामने। तो मुझे याद है जब मैं भगत जी के पास जाता था तो वो कहते थे बिल्ली की अगर झिल्ली मिल जाए, यानी कि बिल्ली जो बच्चे देती है उसमें से जो थैली निकलती है वो ये बाद में खा जाते हैं। तो ये चाटने लगी बच्चों को, तो वो मैंने अपने पास अपने अंडर कर ली, आज भी रखी है मेरे पास। कहते हैं बहुत फिर पैसा आता है और चेंज हो जाता है लाइफ में। तो खैर वो सुनी सुनाई बातें हैं। तो फिर इसके 2 बच्चे बड़े प्यारे थे, उनका नाम मैंने रखा बॉब और सैम। तो दोस्तों एक इसका बच्चा एक्सीडेंटली बेचारा सैम रहा नहीं, और फिर मैं शूटिंग के सिलसिले में बाहर गया था तो इसने अपने दूसरा बच्चा था उसको ये साथ ले गई। फिर मैं हफ्ते बाद आया, वो कहाँ गया उसका भी पता नहीं चला। फिर ये अकेली आती थी, खाना खाती थी, दूध पीती थी, वो चली जाती थी। मुझे लगा शायद अपने बच्चे के पास जाती है, तो वो मुझे मिला नहीं, है ना किट्टी? तो फिर इसने जो है किट्टी ने 6-8 महीने बाद 3 बच्चे और दिए। तो वो इसने कहाँ दिए मुझे नहीं पता, लेकिन ये दे के मेरे पास आती थी, खाना खाती थी और चली जाती थी। तो जब इसके बच्चे 1 महीने के हुए ना तो ये साथ वाले पड़ोस के घर में लेके आए। तो धीरे धीरे लाती है ये। तो कहते हैं कि बिल्ली बच्चों को साथ घर लेके जाती है, पता नहीं, लोग ऐसा कहते हैं, सुनी सुनाई बातें। तो मैंने देख लिया इसके 3 बच्चों को, और मैंने देख लिया तो मैंने कहा ठीक है भाई, वहाँ पे सेफ है, तो जब ये अपने आप ले आएगी तो ले आएगी। तो दूसरे तीसरे दिन ये जब मेरे पास खाना खाने आई और खाना खा के चली गई तो ये इधर उधर गई होगी। तो मुझे पता चला, वो देखा मैंने, मुझे उन्होंने बताया पड़ोस वालों ने कि इसकी 3 बच्चों को ना कोई बिल्ला इंजर्ड कर गया। तो वो बेचारा एक भी बच्चा जो है बच नहीं पाया। कोशिश की हमने, फिर वो तीनों बच्चों को मैंने उठाया और बरी करके आया। ये बार बार वहीं जाती थी, फिर मेरे पास आती थी। तो इसकी भी तकलीफें कम नहीं है जिंदगी में। इंसान अपनी जिंदगी जो जीता है उसमें उतार चढ़ाव आता है, ये इनके साथ भी क्या क्या होता है वो मैंने देखा है। तो इसके बाद 6-8 महीने बाद इसने फिर कितने प्यार से सुन रही है ना तो इसके 6-8 महीने बाद ना किटी वेट, तो इसके फिर से इसने 3 बच्चे दिए।
और फिर से जब वो 1 महीने के हुए, फिर से ये सेम प्लेस साथ वाले घर में फिर से लेके आए और फिर मैंने देख लिया और फिर तो मैं इमीडिएटली गया और इसके तीनों बच्चों को एक-एक करके अपने पास ले आया। हाँ, और तीनों बच्चे मेरे साथ थे और खेलते थे और ये भी खुश थी कि चलो अब कहीं जाना नहीं है, खाना-वाना यहीं है और बच्चे खेलते थे, है ना किट्टी? शर्मा क्यों रही है? ओह! बड़ी प्यारी सी है। फिर इसके ना 2 बच्चों को, एक को बेचारे को पूरी बॉडी में ना ट्यूमर हो गया जगह-जगह, फफोले टाइप के, तो उसका भी ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो भी बेचारी थी, वो चली गई। उसका नाम रखा था पेनी और एक थी पॉपी। तो पॉपी को भी डिहाइड्रेशन हो गया और वो भी 1 महीने में मेरे पास 1 महीना रही थी, तो 2 महीने की थी जब वो भी नहीं रही। तो इसकी बड़ी तकलीफ़ें हैं। तो फिर इसके बाद इसका एक और तीसरा था, उसका नाम हमने रखा था पट्टू, वो भी है। वो भी उसको तकलीफ हो गई थी। मैं बाहर फिर से गया था कुछ समय के लिए, तो वो बाहर रहे थे क्योंकि डॉगी को आपको कहीं पे रखना पड़ता है क्योंकि वो खुद मैनेज नहीं कर पाता। मैं 2nd फ्लोर पे रहता हूँ, तो उनको लेके जाना पड़ता है गंदा कराने, नीचे घुमाने। बिल्ली थोड़ा अपने आप मैनेज कर लेती है, चली जाती है बाहर, खा लेती है, पी लेती है, आ जाती है, तो ये मैनेज कर लेती है ना किट्टी। और मेरा कट्टी। तो वो इसका पट्टू जो है उसको भी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके पीछे ना बैक में वो हो गए थे मगट्स कीड़े, मतलब। तो वो चिल्लाता था बहुत और पकड़ में नहीं आता था, हाथ नहीं लगाने देता था। उसको किसी तरह से मैं लेके गया हॉस्पिटल में और डॉक्टर ने बोला भाई इसको तो पीछे कीड़े हैं, तो उन्होंने उसको कीड़े निकाले, बोला उसको 3 दिन कंटिन्यू लेके आना पड़ेगा। तो मैंने कोशिश की और 3 दिन कंटिन्यू लेके गया। दूसरे दिन उन्होंने उसे इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया। उसके बाद उसके वो मगज़ कीड़े जो निकाले पीछे से, और वो 3.5 घंटे बाद होश में आया। और फिर तीसरे दिन मैं उसे फिर लेके गया, फिर जाके उसका ट्रीटमेंट हुआ। अभी वो ठीक है। तो वो अगले वीडियो में मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। बट तो ही इज़ वेरी गुड। वो भी जब बात करता है तो उसका बोलने का भी तरीका अलग है। वो खाना मांगता है, अब तो वो ऐसे बोलता है ओह यस। तो ये है बड़ी स्वीट सी। तो अभी ये मेरे पास रहती है और इसको बाहर जाना होता है तो बाहर चली जाती है ना किट्टी? ओके जा रही है। इससे पूरी बात कर ली। ओके किट्टी बाय। नहीं, अभी तो यहीं रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, वॉच माय चैनल एक्टर राजेश गांधी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोशिश करूंगा आपको अगले वीडियो में पट्टू से मिलवाऊं। थैंक यू वेरी मच, कीप इन टच, बाय।